गलत रिजीम चुनी, 87,500 रुपए टैक्स डूब गाया आज। न्यू रिजीम में 80C क्लेम नहीं होता, पैसे गए। अभी स्विच नहीं किया तो ये लॉस पक्का है। ITR फाइलिंग से पहले एक गलती, 87,500 रुपए का नुकसान। सीधा बात करते हैं, ये नंबर्स झूठ नहीं बोलते। मैंने खुद ये मिस्टेक की है, इसलिए बता रहा हूं। मेरा एक कॉलीग था, IT में काम करता है, 8 लाख रुपए सैलरी। 2024 में उसने सोचा नया रेजिम ट्राई करते हैं। छोटा सा चेकबॉक्स टिक किया फॉर्म 12BB में और साल भर 80C में पैसा डलता रहा। PPF में 1,50,000 रुपए, एल्स में 50,000 रुपए। मार्च में जब TR फाइल किया, टैक्स लायबिलिटी 87,500 रुपए ज्यादा आ गई, क्योंकि न्यू रेजिम में 80C डिडक्शन मिलता ही नहीं। वो सब इन्वेस्टमेंट टैक्स बेनिफिट के लिए यूजलेस हो गए। ये समझना जरूरी है दोनों रेजिम्स कैसे काम करते हैं। ओल्ड रेजिम, लोअर टैक्स रेट्स प्लस डिडक्शंस अलाउड। न्यू रेजिम, हायर रेट्स लेकिन नो डिडक्शंस। डिफरेंस 12,500 रुपए पर ईयर। लेकिन असली प्रॉब्लम तब आती है जब तुम नया रेजिम चूज करते हो और फिर भी 80C इन्वेस्ट करते हो। तुम्हें लगता है डिडक्शन मिल जाएगा, नहीं मिलता, और लास्ट मिनट पे पता चलता है टैक्स ज्यादा भर दो। ये मैकेनिक है जो लोग मिस करते हैं। रेजिम सिलेक्शन एक बार हो गई तो डिडक्शंस ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाते हैं। तुम्हारे एम्प्लॉयर को पता नहीं, तुम्हारे फंड मैनेजर को पता नहीं, तुम्हें खुद पता तब चलेगा जब ITR फाइल करोगे। अब देखो यह कैलकुलेशन, सेम पर्सन सेम इनकम, डू आउटकम्स। केस 1, ओल्ड रिजीम, 8 लाख रुपए इनकम, 80C में 1,50,000 रुपए क्लेम किया। टैक्सेबल इनकम 6,50,000 रुपए, टैक्स लायबिलिटी 62,500 रुपए। केस 2, न्यू रिजीम, 8 लाख रुपए इनकम, 80C में 1,50,000 रुपए इन्वेस्ट किया, लेकिन क्लेम ना ही होता। टैक्सेबल इनकम 8 लाख रुपए, असिस डिफरेंस 37,500 रुपए एक साल में। अगर ये गलती 3 साल तक चली, 37,500 रुपए x 3 हो 1,12,500 रुपए एक्स्ट्रा टैक्स। और ये सिर्फ एक सैलरीड पर्सन का केस है। अगर तुमने एल्सर लॉक इन पीरियड में पैसा डाला है और न्यू रिजीम सेलेक्ट कर ली, तो वो 3 साल का इन्वेस्टमेंट टैक्स बेनिफिट के बिना लॉक के है। तुम्हारा पैसा तो इन्वेस्टेड है, लेकिन टैक्स बेनिफिट जीरो। ये वही मोमेंट है जब तुम्हें लगता है ये तो प्लानिंग थी, गलती कैसे हो गई। गलती इसलिए हुई क्योंकि रेजिम सिलेक्शन और इन्वेस्टमेंट प्लानिंग एक साथ नहीं हुए, दोनों अलग अलग हो गए और बीच में पैसा डूब गया। ये फिक्स करना सिंपल है, लेकिन अभी करना जरूरी है। फॉर्म 16 में एक कॉलम होता है, टैक्स रेजिम ऑप्टेड। अगर न्यू लिखा है और तुमने 80C इन्वेस्ट किया है तो प्रॉब्लम कंफर्म्ड है। HR से बात करो, फॉर्म पार फी बाबत रिवाइज करो। ओल्ड रेजिम ऑप्ट कर लो अगर तुम्हारे पास डिडक्शंस हैं। ITR1 या ITR2 फॉर्म में एक ऑप्शन होता है, ऑप्टिंग फॉर टैक्सेशन अंडर सेक्शन 15 BAC। ये चेकबॉक्स ब्लैंक छोड़ दो अगर ओल्ड रेजिम चाहिए। ये तुम्हारा लास्ट चांस है। अगर ITR फाइल हो गया गलत रेजिम में तो रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, वो अलग कॉम्प्लेक्सिटी है। इसलिए ITR फाइल करने से पहले ये कंफर्म कर लो। ये डिसीजन एक बार लेना होगा, लेकिन सही टाइम पे लेना पड़ेगा। अगर तुम सैलरीड हो और तुम्हारे पास 80C डिडक्शंस हैं, हाउसिंग लोन इंटरेस्ट है, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम है, तो ओल्ड रिजीम तुम्हारे लिए बेटर है मोस्टली। लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई डिडक्शन नहीं है तो न्यू रिजीम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये कैलकुलेट करना पड़ेगा अपने केस में, और एक बार डिसाइड करने के बाद इन्वेस्टमेंट प्लानिंग उसी हिसाब से करो। रेजिम और इन्वेस्टमेंट प्लानिंग सिंक में होने चाहिए, वरना यह लॉस रिपीट होता रहेगा। ये वीडियो में जो 87,500 रुपए लॉस बोला था वो फिक्शनल नहीं था, ये रियल केस है जो हर साल रिपीट होता है। लोग जनवरी में 80C भरेंगे, मार्च में रेजिम सेलेक्ट करेंगे, जून में
ITR फाइल करेंगे और तब जाके पता चलेगा गलत डिसीजन हो गई। टैक्स प्लानिंग का मतलब सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना नहीं है, मैकेनिज्म समझना भी जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जब सिस्टम में दो ऑप्शंस हैं तो दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा अपने केस के हिसाब से। जेनरिक एडवाइस नहीं चलती, ये पर्सनल मैथ है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल कंटेंट है, फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अपना खुद का रिसर्च करें या किसी सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से मिलें। अगर इस वीडियो से तुम्हें एक डिसीजन क्लियर हुआ तो एक लाइक तो बनता है। और अगर तुम सैलरीड प्रोफेशनल हो जो टैक्स प्लानिंग सीरियसली लेता है तो ये चैनल तुम्हारे लिए है। यहां मैं वो बोलता हूं जो HR और CA यूजुअली नहीं बताते। अगली वीडियो में हम बात करेंगे सैलरी ब्रेकअप में CTC और इन हैंड का फर्क कहां जाता है। 12 लाख रुपए CTC, लेकिन 8 लाख रुपए इन हैंड। 4 लाख रुपए गए कहां, वो सब ब्रेक डाउन नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कर लो ताकि मिस ना हो।